हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड क्लास जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 का वैकेंसी आया है 246 पदों में। उसका हमने सेकेंड क्लास चालू किया है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं 2019 में आरआरबी का, उसी का मॉडल पेपर लिए हैं। जो कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो 2019 आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो एक क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाकर उसको देख लें और सेकेंड क्लास आप देखें। इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बफर आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट ऑफ मेंटेन, यानी बफर को ऐड करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट में किस लिए? मेंटेन करने के लिए। तो पहला है विस्कोसिटी, दूसरा आइसोटोनिसिटी और तीसरा है स्टेरिलिटी और चौथा है पीएच। तो बफर को हम जब भी ऐड करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट में तो उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे कि ड्रग आर कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1940 गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया उसमें 1945 में क्या इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तीसरा है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक और चौथा है प्रोविजन रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। तो चारों में से कौन हो सकता है? तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ये हुआ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से। थर्ड क्वेश्चन है द चड्ढा कफ इज रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट। देखिए ये आपका जीके से लिया गया है कि चड्ढा कफ गेम जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट पहला है, दूसरा बैडमिंटन है, तीसरा फुटबॉल है और चौथा चेस है। तो चड्ढा कफ आपका बैडमिंटन वाला होता है। ठीक है, और अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। बीसीजी वैक्सीन इज एविन स्टेन ऑफ। बीसीजी वैक्सीन किससे स्टेन किया जाता है? तो एक ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है सल्मोना टाइफ, तीसरा है हेपेटाइटिस और चौथा है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बीसीजी वैक्सीन लगता है ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बचने के लिए। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन अब आते हैं। हु इज़ द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का आयरन मैन किसको जानते हैं नाम से? देखिए ये भी आपका जीके से है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है समुद्रा गुप्ता। तो इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से हम जानते हैं। दिख रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। केवल आपको तैयारी रहेगा तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम। छठा क्वेश्चन में आते हैं विच एमोंग ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द काउंसलिंग ऑफ स्टेट। ये आपका फार्मेसी से है। विच एमोंग ऑफ फॉलोइंग इज द आल्सो नोन एज द काउंसलिंग स्टेट। काउंसलिंग स्टेट को कौन सा बोर्ड बनाता है? तो यहाँ पे देखिए पहला है कॉर्पोरेशन असेंबली, बी है लोकसभा, सी है लेजिस्टिक असेंबली, डी है राज्यसभा। तो आप जानते ही हैं काउंसलिंग स्टेट जो भी बनाता है राज्यसभा से, हर स्टेट में आपका होता है तो राज्यसभा जिसे अप्रूवल देता है जो कि राज्यसभा है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पे आते हैं। ए टेस्ट विच मेजर द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू डायमिन्स द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड इच। देखिए कितना डीप में क्वेश्चन है। कौन सा टेस्ट हम कराते हैं जिससे कि ब्लड में शुगर की लेवल को पता करने के लिए, कम के लिए?
तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाइपरग्लाइसेमिक टेस्ट। ये तो हाइपरग्लाइसेमिक यानी ज़्यादा के लिए होता है, हाइपर के आप जानते ही हैं। बी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज के टेस्ट करने के लिए नहीं। सी है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के लिए होता नहीं है। शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट। और डी है हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। तो हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट मतलब कि ब्लड में कितना कम शुगर है, तो इसको चेक करने के लिए हाइपो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6 एक 7 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आइए 8वां क्वेश्चन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसीडर इन द प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, स्प्रेडिंग जो किया जाता है वो आपका कौन सा प्रिपरेशन में आता है? तो देखिए लोशन हो गया पहला, बी हो गया इलेक्जर हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, और आपका डी है सॉल्यूशन हो गया। तो शरीर पर स्प्रेडिंग फैलाने के लिए सबसे पहले लोशन लिया जाता है। ठीक है, तो इसका लोशन ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड इज ऑब्टेन इन द सिनोमन। सिनोमन वोलेटाइल कंपाउंड से कौन सा ग्रुप मिलता है? तो ए है कीटोन कंपाउंड, बी है फिनोलिक कंपाउंड, सी है ईस्टर कंपाउंड, और डी है एल्डिहाइड कंपाउंड। तो सिनोमिन में जो भी कंपाउंड आते हैं वोलेटाइल के बाद वो एल्डिहाइड कंपाउंड आते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 10वां। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CNG इन द कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन। CNG का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे है कंबाइंड नेचुरल गैस, बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है कॉमन नेचुरल गैस, और डी है कंबाइंड नेचुरल गैस। तो आपका बी हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से CNG को जानते हैं। तो ये है 10 क्वेश्चन जो कि RRB फार्मासिस्ट 2019 में क्वेश्चन आए थे। उसमें से हमने कुछ नॉन टेक्निकल है और कुछ फार्मेसी से लिया गया है, जो कि दोनों कंबाइंड है। इसी तरह से हम कंटिन्यू क्लास कराएंगे, जिससे कि आप बने रहिए। एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है जिसमें कि 10 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।